हेलो स्टूडेंट्स। हेलो शिक्षा की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में क्लास 10 की इंग्लिश की परीक्षा जो 2023 में होगी 1 मार्च को, उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, जो कि 10 नंबर का है। इसमें अनसीन पैराग्राफ होगा, जो बाहर से कुछ पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज से कुछ क्वेश्चन भी दिए रहेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ करके आपको आंसर देना है। इसका तरीका मैं आगे बताऊंगा। सेकंड पार्ट है राइटिंग सेक्शन का, जिसमें लेटर और एप्लीकेशन जो ऑप्शन में रहते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग। इसको भी आगे हम चर्चा करेंगे। ग्रामर में, जो कि 15 नंबर का है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, आर्टिकल है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, नरेशन है, वॉइस है, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का स्पेशल मैं वीडियो देने जा रहा हूँ। तो ये ग्रामर का पोर्शन है जो कि 15 नंबर का है। लिटरेचर जो 2 बुक हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट, इसमें से क्वेश्चन आएंगे जो 35 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल जो पेपर है वो 70 नंबर का है, जिसमें 20 नंबर एमसीक्यू होता है, ये आपको मालूम ही है। फर्स्ट फ्लाइट से आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 23 नंबर का रहेगा, और फुटप्रिंट से जो सप्लीमेंट्री बुक है वो 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आइए आगे देखते हैं। डिटेल में देखेंगे अनसीन पैराग्राफ क्या होता है। अनसीन पैराग्राफ जो होता है, ऐसा एक पैसेज रहता है जो कि आपके चैप्टर का नहीं रहेगा, वो बाहर का रहेगा। तो उस पैसेज को पढ़ना है। उसको करने का 2 तरीका है। या तो हम पहले अनसीन पैराग्राफ पढ़ें, उसके बाद अनसीन पैराग्राफ को पढ़ते जाएं, और फिर आंसर को, मतलब पहले अनसीन पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद से आपको क्वेश्चन देखना है। फिर अगर मैचिंग होता है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, और फिर उसका आंसर लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हो, बल कंटेंट सही होना चाहिए। सेकेंड तरीका है कि हम क्वेश्चन पहले पढ़ें, फिर उसका हम आंसर पैसेज में खोजने की कोशिश करें। ये सब प्रैक्टिस से ही होता है। जब आप रोज़ कम से कम 2, 4 या 10 अनसीन पैसेज करेंगे, तब धीरे धीरे आपको एक आइडिया हो जाएगा, स्पीड भी बढ़ेगी। और दूसरा है कि आंसर जो उसका लिखना चाहिए बहुत ही शॉर्ट लिखना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 10-10 लाइन का आंसर लिख लेते हैं, तो फिर वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेटर राइटिंग इसके बाद है, जिसको हम आगे देखेंगे। पहले देखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन जो होता है प्रार्थना पत्र, यानी या तो प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, कुछ 2 या 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखना होता है। ये बहुत शॉर्टकट में होता है। तो एक फॉर्मेट होता है जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। हम ऊपर में क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल ABC, या जो भी स्कूल का नाम है। अगर क्वेश्चन में जिस स्कूल का नाम दिया रहेगा वही स्कूल का नाम लिखेंगे, और नीचे उसके बाद प्लेस लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में मतलब कितने दिन की छुट्टी चाहिए और क्या रीज़न उसका क्या है, वो लिखेंगे। तो इसके बाद से जो है आपका रेस्पेक्टेड सर, और ये तो बहुत ही फेमस है। आई बेग टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, काइंडली ग्रांट मी 2 डेज लीव। इस तरह के आप कुछ जो सैम्पल पेपर आप खरीदेंगे, उसमें और सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जो होता है, खासकर आपको फादर को या तो लिखना है, या ब्रदर को या अंकल को कुछ पैसे मांगने के लिए या कुछ ज़रूरत के लिए आपको लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहले अपना पता लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, यानी जहाँ पर हम भेज रहे हैं रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी किस पर्पज़ से आप लेटर लिख रहे हैं। सर या मैडम, यानी या तो सर मैडम, अगर किसी संस्था के किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो सर या मैडम रहेगा। जैसे लेटर टू एडिटर होता है, किसी न्यूज़पेपर में किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो सर या मैडम लिखा जाता है। फादर को लिखते हैं, डियर फादर लिख सकते हैं, डियर अंकल लिख सकते हैं अंकल के लिए, या फिर कोई दोस्त के लिए लिख रहे हैं, फ्रेंड के लिए तो माय डियर सोनू नाम लिख के लिख सकते हैं, या फिर उसी तरह लिख सकते हैं, डियर फ्रेंड करके लिख सकते हैं। जो कंटेंट होता है सेकंड पार्ट, उसमें क्या होता है कि रीज़न लिखते हैं कि आप लेटर लिख रहे हैं तो किस रीज़न से लिख रहे हैं। कंक्लूजन, मतलब लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं कि वास्तव में उसका क्या, अगर एडिटर को लिख रहे हैं तो कंक्लूजन लिखा जाता है, नहीं तो अगर आप फादर को लिख रहे हैं या फ्रेंड को लिख रहे हैं तो कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में अपना नाम लिखेंगे, जो सेंडर नेम, मतलब जो लिखता है उसका नाम लिखते हैं। तो इस तरह से हम लेटर राइटिंग करते हैं। आगे हम इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है राइटिंग सेक्शन में, रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। सबसे पहले हम हेडलाइन लिखेंगे। हेडलाइन में लिखेंगे रिपोर्टेड बाय, यानी ये किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा। ये क्वेश्चन में रहता है। जिस क्वेश्चन में रिपोर्टेड बाय जो नाम रहेगा वही हम आंसर में भी लिखेंगे।
इसके बाद जो इवेंट को, जो भी इवेंट होता है उसको पास्ट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जो इवेंट हो चुका होता है फिर उसी को हम रिपोर्ट राइटिंग में करते हैं। फिर डेट लिखते हैं, डेट और प्लेस लिखते हैं। जैसे हमारे एक एग्जांपल है कि कहीं कोई ओकेजन हो रहा है, हाँ उसको लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, कोई घटना घट गई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई प्रोग्राम हुआ है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है जैसे न्यूज़पेपर में होता है। तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर प्लेस लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, ऑन सैटरडे अ वंडरफुल इवेंट टूक प्लेस इन, देखिए पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, टूक पास्ट टेंस है। इन स्कूल ऑडिटोरियम द डायरेक्टर of school gave a motivational speech. Sweets were distributed to the meritorious students. Different and or various programs were held. Finally, the prizes were distributed. Such wonderful program was organized. तो छोटे छोटे पैसे से लिखना जब शुरू करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, तो आप बड़ा लेटर लिख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक तो पेपर पैटर्न की चर्चा कर ली है, फिर राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग एप्लीकेशन की चर्चा की है। आगे का जो वीडियो है उसमें रहेगा ग्रामर में क्या क्या है, ट्रांसलेशन को खासकर हम कैसे समझेंगे, और फिर लिटरेचर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।